students, welcome to my channel Biz Classroom, and I am Dr. Jyoti Prakash, and today I am going to discuss the question number 3 of sales and retail management. और ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग, एंड इस प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग को हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू. सो the first step of this personal selling process is what? The prospecting and qualifying. So पहले हम समझते हैं कि ये prospect होते क्या हैं. तो prospects are those who are likely buyer, means there is a probability, they are not customer, वो customer नहीं है, but एक possibility और probability है कि आप अगर उनको influence करो as a sales person तो वो आपके customer बन सकते हैं. Likelihood is there. So like if a laptop sales person, उसके लिए प्रोस्पेक्ट कौन होंगे? ऑब्वियसली द कॉलेज स्टूडेंट्स और द वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज या कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज कर रहे हैं. सो प्रोस्पेक्टिंग इज लाइक द सूटेड टारगेट कस्टमर दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड. द फर्स्ट वन इज. द सेकंड इज लाइक द प्री अप्रोच. प्री अप्रोच इज व्हाट? कि कस्टमर से मिलने के पहले की तैयारी को हम कहते हैं प्री अप्रोच. तो प्री अप्रोच में क्या करता है ना, सेल्स पर्सन को क्या करना होता है कि अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में जिनसे आप मिलने जा रहे हो कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है. लाइक कस्टमर का बैकग्राउंड क्या है, कस्टमर की का पॉकेट साइज क्या है, उसकी इनकम क्या है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, उनके पेन पॉइंट्स क्या है. सो अकॉर्डिंगली आप तैयारी करोगे तो जब फाइनल इंटरेक्शन करने जाओगे तो आपको पता होगा कि आपको किस किन चीजों पे बात करनी है. सो लाइक एग्जाम्पल कि अगर सेल्स पर्सन को लैपटॉप ऑफर करना है तो वो स्टूडेंट के कोर्स के बारे में जानेगा कि हाँ ग्राफिक डिजाइन जैसे प्रोग्राम या कंटेंट है उसमें. सो मुझे जो लैपटॉप के बारे में बताना है वो क्या बताना है कि माय लैपटॉप इज हैविंग अ गुड रैम एंड दैट इज हैविंग अ ग्राफिक सपोर्ट. सो दैट इज ऑल अबाउट प्री अप्रोच. मतलब सिंपल अगर मैं बोलूँ ना तो प्री अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आपको लड़ाई के पहले की एक तैयारी है. प्री अप्रोच. लड़ाई इज व्हाट? अप्रोच. ऑब्वियसली कि आप क्या कर रहे हो. नाउ एट दिस स्टेप you are finally interacting with your prospect, means there is a direct, at this step there is a direct or face to face interaction between you as a sales person and your prospect. और यहाँ पर आपको क्या करना होता है? उनसे मिलना होता है. और जब आप मिलने जाओ तो जस्ट गो का मतलब आप उनसे मिलो विद अ वार्म स्माइल, अ गुड स्माइल, और एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ उनसे मिले ताकि एक अच्छा रिलेशनशिप और कहते हैं ना एक अच्छा इंप्रेशन आप छोड़ो उन पे जिससे कि वो इंटरेस्टेड हो आपसे बात करने में. सो अप्रोच इज दिस. जब आप उनसे मिलोगे ना और उनसे बात करोगे तो आप बात में क्या करोगे उनसे? यू विल प्रेजेंट योर ऑफरिंग इन टर्म्स ऑफ कि क्या वो प्रोडक्ट है, क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट है और ये कैसे आपकी जरूरत को पूरा करेगा. और उसको दिखाने के लिए आप क्या करते हो? सम ब्रोशर्स दिखाते हो या डेमोज दिखाते हो. तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट करते हैं एक सेल्स पर्सन उन सारी ऑफरिंग की इंफॉर्मेशन को अपने प्रोस्पेक्ट को, जिसको वो कैरी कर रहे हैं, जिसको वो प्रेजेंट कर रहे हैं. लाइक यहाँ पे अपने लैपटॉप के बारे में वो सेल्स पर्सन क्या बताएगा कि हमारा जो लैपटॉप है उसमें 16 GB रैम है और ग्राफिक कार्ड भी है जिससे आप इजिली डिजाइनिंग का काम कर सकते हो. सो दैट इज द प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन. जब आप प्रेजेंट करोगे ना, जब आप अपनी बात रखोगे तो बीइंग अ प्रोस्पेक्ट वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, वो कुछ ऑब्जेक्शंस करेंगे, वो कुछ उनके दिमाग में क्वेरी होगी. तो जब आपसे वो पूछ रहे हैं ना तो बीइंग अ सेल्स पर्सन आपका क्या काम होना चाहिए कि उन ऑब्जेक्शंस को स्मार्टली आप हैंडल करो, कॉन्फिडेंटली हैंडल करो. और ये क्यों करना जरूरी होता है? बिकॉज जब आप किसी के क्वेरी का अच्छे से आंसर करते हो ना तो आप सामने वाले के मन में एक ट्रस्ट डेवलप कर पाते हो. और जब आप ट्रस्ट डेवलप कर पाओगे ना तो कहीं ना कहीं इट विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट. और वो बेनिफिट क्या है हम आगे के बारे में आगे के स्लाइड में पढ़ेंगे. सो हैंडलिंग ऑब्जेक्शन इज दिस. लाइक कस्टमर पूछ रहा है कि अरे आप इतना महंगा दे रहे हो. तो महंगे को समझाने के लिए सेल्स पर्सन क्या कहता है कि वारंटी के बारे में बताता है, सर्विस बेनिफिट के बारे में बताता है, और वो जो लैपटॉप है वो लंबा परफॉर्म करेगा, आपको वैल्यू देगा. सो जैसा भी ऑब्जेक्शन आ रहा है ना उसके हिसाब से सेल्स पर्सन को क्या करना होता है? क्वेरी उसकी रिजॉल्व करनी होती है या हैंडल करना होता है ऑब्जेक्शंस को. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज व्हाट? क्लोजिंग द सेल. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी सेल्स पर्सन इज व्हाट? जस्ट फाइनलाइज द डील, to finalize the sale. So closing the sale is finalizing the deal by encouraging और influencing customer कि वो
उस डील को फाइनल कर दे और उसको खरीद ले। तो इस स्टेट पे ना बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक क्लोज जो होता है वो तीन तरीके का क्लोज यहाँ पर है, ट्रायल क्लोज, डायरेक्ट क्लोज और अजम्पटिव क्लोज। अगर हम ट्रायल क्लोज की बात, तो हम वी आर जस्ट ट्राइंग आउट कि सर आपको लगता है पसंद आ गया ये, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ट्राई कर रहे हैं उसे। अब क्या है उनका रिस्पॉन्स, वी आर नॉट नोइंग, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं बाई टेकिंग अ ट्राई। डायरेक्ट क्लोज इज व्हाट, कि हमने सिंपली पूछ लिया सर आप लेंगे या नहीं लेंगे, यस और नो में आंसर अगर आप पूछ रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट से, तो दैट इज द व्हाट, डायरेक्ट क्लोज। और अगर अजम्पटिव क्लोज की हम बात करते हैं, तो अजम्पटिव क्लोज इज लाइक एजम्पशन, कि आपने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया कि आप जैसे फीचर्स के बारे में बता रहे थे, वो आपने देखा कि लग रहा है कि कस्टमर जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो कन्विंस्ड है, तो आपने क्या कह दिया कि सर आई विल प्रिपेयर द पेपर वर्क फॉर यू, कि सर आप सारी चीजें करिए, मैं आपका पेपर तैयार करता हूँ। यू आर नॉट नोइंग कि हाँ उसका क्या रिस्पॉन्स है, लेकिन आपने एजम्पशन बना लिया कि वो खरीद लेगा। सो क्लोजिंग द सेल में इस तरीके से क्लोज किया जाता है उस डील को, ट्रायल क्लोज के थ्रू, डायरेक्ट क्लोज के थ्रू और एजम्पटिव क्लोज के थ्रू। So closing the sale is what? The ultimate goal or the ultimate objective of any salesperson while performing this personal selling process. Next is what? The follow up and after sale services. Follow up कि आपका सपोज कि कस्टमर उस समय नहीं खरीदा, या फिर बोल रहा है कि 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद या 1 वीक के बाद घर में डिस्कस करके सबको बताएंगे। तो जैसे ही आपने बोला कि सर कितने दिन के बाद, तो उनका जो भी गिवन डेट और टाइम है, आपको क्या करना होता है, हैव टू रिमाइंड दैट प्रोस्पेक्ट कि हाँ आपने बोला था, आप कॉल कर रहे हो उनसे, आप उनसे रिस्पॉन्स ले रहे हो, तो दैट इज फॉलो, मतलब यू नीड टू बी अ रेगुलर connected, you should be regular connected with your prospect, so that ki ultimately the sale may be finalized or the deal may be closed. And after sale services like कि अगर सेल क्लोज भी हो जा रही है ना, तो you need to be in regular touch with your customers, कि उनको किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको रिलेशनशिप तो उनसे बना के रखना है, सो दैट कि वो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो मेंटेन रहे। So after sales services must be there. So there are 8 steps in the process of personal selling, and the process of effective selling is not just about pushing a product, but by understanding customer needs, building trust, and delivering values, the salesperson can create impact on customers, on the prospects. सो दैट्स ऑल, एंड आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं। उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।